ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ पूरा समझे कि भाई ਤੁਸੀਂ ਕੀ चाह रहे हो। 9/11 अटैक हुआ था, उस टाइम पे मैं ताज पैलेस में था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे एक अमेरिका में हुआ अटैक ने दुनिया को बदला। और जी पापा जी की हाल चाल? मेरी जान की हाल चाल। मैंने ना एक बहुत ही ज़्यादा दिल से मतलब मैनिफेस्टेशन की थी कि हम विकासपुरी के जो यहाँ पे काम करते हैं सारे मैनिफेस्टेशन ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? मैनिफेस्टेशन वाले ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਦੇਖ, ਜਾਏ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਭਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ। तो मैं मतलब ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਰਪੀਐਸ ਦੇ ਬਲੌਗਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 90 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਲਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਔਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ 90 सेकंड्स? हाँ एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? तो डिजिटल मार्केटिंग का ये सोर्स बना है कि अब पॉडकास्ट बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि इस वाले एरिया को किसी ने ना आपस में डिस्कस नहीं किया। लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, मकान कैसा लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए। अब हम एक स्पेशलिटी पे आ गए हैं। आप एक एक्सपर्ट बिल्डर बन रहे हो, मैं एक काम डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। बिल्डर नहीं बनता यार, ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, ये तो आपसदारी में कुछ हमारे अपने भाई हैं जिनके साथ मिल के, अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ठीक है, भाइयों के साथ मिल के टीम वर्क है ये, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच। विदाउट यू, क्योंकि मैं भी खुद भी एग्जैक्टली आई एम ओल्ड, मैं भी आज तक तो यही कर रहा था ना, कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ भी, एजेंट ही हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये तो कि छोटा मोटा स्टार्टअप लिया है, कुछ भाइयों के सहयोग से कर रहे हैं, मतलब ठीक है। और आपकी हमारी चीज़ें आप बेच भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, बेची भी हैं, ठीक है। और कुछ बंदों के साथ ही असली में होता है क्या कि कुछ बंदों के साथ आप जब काम करते हो ना, बड़ी क्लियरिटी रहती है। क्लाइंट ना ये बात नहीं समझता। आजकल मैं मतलब बहुत आउट कह रहा है कि देखो आजकल ना जो ट्रेंड है ना ऑनलाइन, हाँ जी, इससे ना फायदे भी बहुत और नुकसान भी बहुत है। वो तो है, हर चीज़ फायदे नुकसान, बहुत फायदे हैं और बहुत ज़्यादा, उस तो ज़्यादा नुकसान भी है। जिवें क्लाइंट मेरे को भी आंदा सीगा, आंदे भी हैं, वो आंदे ऑनलाइन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गए जी, आगे बैठ गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਣਾ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿ ਲੋ, वो आइडिया लग जाता है। बिल्कुल ठीक है कि ये जो 10 बंदे हैं बोलना जाएगा भी, और 10 बंदे वो धक्के खा के आया है, 11वां मैं हाँ, 10वें और बाकी हैं, हाँ, 21 को जाएगा है, ठीक है। क्योंकि जो आगे थोड़े को बैठता है ना, उसका बड़ा अलग जो स्टाइल होता है कि क्या दिखाओगे, कुछ अलग दिखाना, कुछ का माड़ा मोटा तो देखा हुआ है हमने। इन बिटवीन उन्होंने कॉल आ जाता है, हाँ जी मैं हाँ यही विकासपुरी था, मैं मिलता हूँ आपसे 15-20 ਮਿੰਟ में। ਹੁਣ ਭੈਣ ਚੋ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस गौतम। वो ਕੀ करते हैं, ਅਸੀਂ ਲੋग तो कहना है भैया पहले ना आप जिनसे बातें कर रहे हो ना, आप उनके पास हो, जेड़े ताजमहल भैन जेड़ा कोई तुम देखना लाल किले देख आओ। मेरे को फिर जो रह जाएगा बाई चांस ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਇਲ ਕਲਾਇੰਟ, ਰਾਇਲ ਕਲਾਇੰਟ। ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਆਉਂਦੇ हैं, ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਬੋਰਡ फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे होगा ना यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ तो कर ही रहे होगा ना, बिल्कुल निकट्टू थोड़े ना कि आया सवेरे उठ के कार चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आई एम डूइंग वेरी वेल।
I'm sure of it. I'm sure I'm of doing it. very well, ठीक है, अपने ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਈਏ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੈਂਚੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, I confess ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। आई एम वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 15, यू गेटिंग। मैं बॉम्बे तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵਾਟ ਐਵਰ XYZ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਬੈਕ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝੋ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤੀ 12 12:30 ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਦੀ ਉਹ ਪੰਪ ਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਓਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ climbed the ladder on a very, मतलब जैसे steep climb. It was very steep. Like it was difficult time. Very difficult. यार हम दिल्ली आए हमें ऐसे लगता था दूर तक कि अंधकार है, भैंचोद कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं अपने ब्रदर को बोलता था, मुझे याद है पहले लाइटें बहुत जाती थी, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 30-31 ईयर्स बैक। तो हम फुटपाथ पे लाइटें जब जाती, हम फुटपाथ पे बाहर बैठते थे ना, इट्स अ रियल स्टोरी। तो मैं अपने बड़े भाई को पूछता था, सोनू साड़ा कुछ होएगा? वो कहते 1 घंटा साड़ा कुछ नहीं होना, इधर भी अंधकार है तो अगे भी अंधकार है। You're getting? The things are very. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जैसे ये टाइम काटा है, डिफिकल्ट टाइम, व्हाट डू यू रिकमेंड? हंसते काट लेना चाहिए टाइम या फिर रब का शुक्राना करना चाहिए? देखो शुक्राना, देखो ये ना बातें करनी आसान है, शुक्राना तो करना चाहिए, बट जब जिसमें बीत रही होती है ना, उसको पता होता है उसकी कितनी बच रही है। सही बात है। सामने वाला तो जरूर बोल देता है भाई, मैंने तो बहुत डिफरेंस देखे हैं लोगों में अंदर उस समय और आज, तो बहुत फर्क पड़ गया। लोग हाथ नहीं मिलाते थे भाई, लोग हाथ नहीं मिलाते थे एग्जैक्टली बराबर। हम भेजो आवाजें मारते थे, मेरा कजिन मामा लगता होएगा, ये मेरा कजिन चाचा लगता होएगा, और उन्होंने डर जाते थे कि साला आएगा कुछ मांग तो नहीं लेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हम थोड़े से मतलब 2 सीढ़ियां चढ़ गए, तो जैसे मैं एक यूनिफॉर्म सी होती थी जो पहन के हम काम करते थे, तो उसमें बहन आगे मुझे जफ्फी भी डाल लेते थे। तो दिस आर द डिफरेंस यू आर गेटिंग, दिस आर द पार्ट्स ऑफ, सब झूठ है। ओ नहीं, बंदे दी इज्जत, कुत्ते दी इज्जत नहीं है, पैसे दी इज्जत। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 100% ਹੈ ਯਾਰ, 100% ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਨਾਮ भी है कि अगर नहीं बंदे ने कुत्ता बनना है तो इन्हों को चला जाए। नहीं, मतलब हम स्वाद से आपके पास आते हैं। ये वर्ड सच है, पूरी मार्केट में यार बहुत दिनों में गुरप्रीत भैया की गाली नहीं खाई, चल लेते यार, ठीक है। देख अपने बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, गेटिंग की खबर। Awesome, I am enjoying my time and thanks to you guys. Within a span of 1.5-2 years मैंने मार्केट में एक अपनी डिजिटल प्रेजेंस सोटू से बना लिया, कोई डाउट नहीं है। So मैं really appreciate you and congrats you। Thank you भैया, thank you। मतलब नहीं, तेरा जो एक नवी सिस्टम ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, what you are doing na, it's everyone is doing, ठीक है। एंड यू कैन नॉट डिनाई, मैं आज का ये टॉपिक एक बोल रहा था, आप डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस को डिनाई नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट। सर देखो ऐसा है कि कोई भी नई चीज जब आप करते हो ना, तो लोग आपको चूतिया ही गिनते हैं, यू आर गेटिंग, ठीक है। बाद में सब बोलते हैं कि मैंने भी बनना है, हमने भी बनना है, जब सक्सेस हो जाती है, जैसे MLM के साथ। बिल्कुल दिस इज, देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। बंदा शुरुआत तो एक पहले ही करता है ना, उसके बाद तो काफी कुछ आता है मार्केट में, और भगवान करे एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है। देखो जी, मेरे को ये लग रहा था कि पीपल विल स्टॉप सेइंग थिंग्स व्हेन आई विल ब्रिंग बिजनेस टू द मार्केट, बिकॉज आई ऑलवेज स्टार्टेड बाय सेइंग कि देखो आप
इतने पुराने बैठे हो मार्केट में, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द मार्केट। मेरा कहना ये था कि जैसे व्हाट डू आई ब्रिंग टू द मार्केट, तो मैंने सबसे पहले जैसे आशु के साथ स्टार्ट किया, मैंने आशु आई ब्रिंग क्लाइंट्स। सो व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज हर किसी के पास सौदे पड़े, सौदे आपके पास पड़े, क्लाइंट फिर भी लोकल आ रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पोर्टल्स यूज़ किए डिजिटल, मेरे पास पुराना कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैं बिजनेस में कैसे घुसूंगा, या तो मैं प्यासा ढूंढ लाऊंगा या पानी लाऊंगा। गौतम, तू मतलब इन विच ट्रेड यू वेर बिफोर दिस? For 20 years I was in hospitality, so to say, because इसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर होता है होटल्स, दूसरा फैक्टर है एविएशन, एयरलाइंस। सो आई वर्कड विद टॉप नॉच फैसिलिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ओके, तो टू स्टार्ट विद आई वाज I was trained as, you know, in front office management. I did a course when I was 21 years. फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया था मैं ताज पैलेस में लगा था। ताज पैलेस के बाद जब 9/11 अटैक हुआ था, उस टाइम पे मैं ताज पैलेस में था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे एक अमेरिका में हुआ अटैक ने दुनिया को बदला है। फैक्ट है। अच्छा, मैं ट्रेनिंग के लिए जब बॉम्बे जाता था तो इतने चेक्स नहीं होते थे उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस की ड्यूटी होती थी जी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे। समझ गया। और जब मैं जेट में पहली बार जेट एयरवेज में बॉम्बे पहुंचा भैया, आपका मुंबई, जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मेरे कान के पर्दे ऐसे फट चुके थे, और मेरा ये डिसीजन बन चुका था कि मैंने जिंदगी में कुछ भी करना, मैं क्रू नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं रोज कान के पर्दे फटा के कैसे काम कर लूंगा। लेकिन भाग्य, एयरलाइंस में स्टार्टिंग मिली जेट एयरवेज में, जैसे ही वहाँ पे मिली एक ओपनिंग आई स्पाइस जेट में। स्पाइस जेट में ओपनिंग है एज अ कैबिन क्रू, लगते आप भैया, गॉड्स ग्रेस, दैट वाज माय प्राइम। दिस इज नॉट प्राइम, प्राइम वो था 3.25 सालों के अंदर 7 प्रमोशंस ली थी मैंने, थैंक्स टू, एंड आई वाज इन पायलट बैच ऑफ स्पाइस। ओके, तो स्पाइस हैपेंड, मेरे को लोगों ने कहना चालू कर दिया, यार गौतम यू गॉट सच अ पर्सनैलिटी, या तो तू मॉडलिंग में चले जा, या तो तू इंटरनेशनल करना, यार यहाँ पे क्या सैलरी है। तो मेरी इंटरनेशनल मैंने अप्लाई किया। आपको पता होगा ये जिद्दा बेस्ड एयरलाइन है, अबू धाबी की, एक एमिरेट्स है, ये सब, इन सब में अप्लाई किया, सब में होता गया। होता गया था, मैं इंटरव्यू क्लियर करके आता था, पापा के पास पर्ची लेके जाता था, पापा आलो जी पर्ची। पापा कहते थे बेटा इसको फाड़ दे। मैंने, पापा आप क्या बात कर रहे हो, 1000 बंदों के इंटरव्यू को मैं क्लियर करके आया हूँ, और क्लियर करके लोग मेरे को देख रहे हैं कि यार ये बंदे ने क्रैक कर दिया इंटरव्यू, ग्रुप का हेड बन गया, सब कुछ कर रहा है, इसको तो पक्का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन लेकर आप कर, कहते गौतम गुड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, तो ये टेल मी वन थिंग, यू आर माई ओनली चाइल्ड। अगर तेरे पीछे से मेरे को कुछ हो जाता है तो तू सुखी रह पाएगा इस जॉब में? फैक्ट। बाहर जाने की कितनी अपॉर्चुनिटी है वीर जी, नहीं। पापा ने कहा गुड थिंग, सिंगल चाइल्ड, आई एम सिंगल चाइल्ड। तो विद इन दोज फ्रैक्शन ऑफ टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद लुफ्तांजा। ओके, लुफ्तांजा इज अ जर्मन बेस्ड एयरलाइन, स्टार लाइन्स का लीडिंग मेंबर है, 400+ एयरक्राफ्ट्स का ओनर है, जितने हमारे देश में टोटल जहाज है कमर्शियल। मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती जिसमें मैं अपने बेस, यानी कि बेस मतलब दिल्ली को बेस बनाया, और वर्ल्ड ओवर काम घूमे। इंडिया से फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक के बीच में फ्लाइटें करी, बहुत रिलिश किया टाइम। लेकिन जैसे 9/11 आया था, अब ये आ गया कोरोना, तो जिस दिन कोरोना, आफ्टर कोरोना, हाँ जी। अच्छा, आपका काम मतलब यू वर वर्किंग एट, आई वाज फ्लाइंग ऑन February 13, 2019 तक मेरी फ्लाइंग थी। अच्छा, ओके। मेरी फ्रैंकफर्ट से वापसी थी, और उस दिन मैंने ना होटल को गुड बाय बोल दिया था। पता नहीं क्यों दिल के अंदर बात आ गई थी कि यार राजे अब यहाँ पे तो दोबारा नहीं आएगा एज अ क्रू, कुछ माइंड में आ गई थी। और फिर मेरे दूसरी दिल में क्या बात आई थी, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी आपसे शेयर करता हूँ। अब ये मेरे वीडियोस आते थे सारे, एक बारी मेरा एक पुराना होटल का जानने वाला, उसने मुझे मैसेज किया, मेरे से कहता है गौतम भैया आपकी मैनिफेस्टेशन तो कितनी स्ट्रांग है। मैंने कहा सॉरी भैया आप क्या बात कर रहे हो। कहता है आपने आज से 10 साल पहले अनाउंस किया था हमारे साथ बैठ के, बड़े ही मतलब फील में, कि यार मैं ना एक दिन ये डिजिटल मार्केटिंग वीडियो का काम करूंगा, एक क्रू का काम करूंगा, और सॉरी ये इसका काम करूंगा। मैंने कहा आई वाज शॉक्ड, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था आज से 10 साल पहले, एंड आई एम डूइंग इट, एंड एवरीथिंग वर्कड इन अ वे। आशु है जिसने मेरे को सपोर्ट किया शुरू में, गालियां अलग दी, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसने सपोर्ट किया, इसने अपना ठिया दिया भाई। बिल्कुल दिया, हमारे सामने की बात है, ये सारी चीजें हमारे सामने हुई हैं। तब ये ना हंसते थे मेरे पे। मैं ना हर क्लाइंट के साथ ऐसा हो जाता था अटैच कि यार ये क्लाइंट को लेके ही जाएगा मकान,
ये मेरे को ये कहता था, कहता है बेटे राजे हर क्लाइंट नहीं मकान लेके जाता, लेकिन तू इतनी शिद्दत से दिखा रहा है। दिखाता है, होता है जब आप शुरू करते हो काम, तो ये यही होता है। तो मैंने कहा यार ये अच्छा, जो मैंने वहाँ पे पहले साल आशु के ऑफिस में काम किया, मैंने आई थिंक आज ये बात अनाउंस करो, मैंने पहले साल ही अपनी सैलरी के टेक ओवर कर लिया था। आई क्रैक्ड 17 डील्स विद हिम ग्रेट यार, इन फर्स्ट ईयर, एंड एवरीबडी वाज टेलिंग मी दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, बिकॉज शुरुआत में आते ही डीलर बसता है, लोग जानते हैं, कनेक्ट होते हैं, बिकॉज कनेक्शन इज एवरीथिंग। आपको कैसे कोई जानेगा कि आपको कैसे रिलाई करेगा, आरपीएस के ब्रांडिंग को कौन जानेगा? क्या नहीं है। तो पहले दिन से जो शुरुआत, आज तो विकासपुरी में आरपीएस ब्रांड को हर कोई जानता है। मेरे ख्याल विकासपुरी के बाहर भी मैक्सिमम क्लाइंट्स जो बाहर से भी आते हैं। जस्ट बिकॉज आई डिड वन थिंग, मैनिफेस्टेशन जो मैंने करी थी वो दूसरी जो मेरी थी वो ये करी थी कि देखो मेरे को काफ़ी कन्वेंशनल डीलर्स ने बोला था कि टू बिगिन विद गौतम यू हैव टू बी वेरी यू नो टू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, यू कांट बी लाउड माउथ अबाउट वट यू डूइंग, एंड एक्चुअली आई डिड एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आई वेंट टू अदर डीलर्स एंड आई फोर्स देम, आस्क देम, और उनके अंदर जो डर था, मैंने कहा तुम वीडियो बनाओ, बिकॉज अगर किसी चीज़ की मार्केट अगर तो यार अप्रिशिएट करना पड़ेगा गौतम, जैसे आपने मुझे तक बोला था हाँ जी भैया, कि भैया आप बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जी भैया, आप करो भाई, जब करने वाले बनो ना। हाँ, करते हैं ना हम, हाँ, ठीक है। वैसे आपने औरों को भी बोला ये अप्रिशिएट किया था, जो कि लोग छुपाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना फॉर्मूला नहीं बताते, नहीं बताते हैं। तो 36 रोज मिलते हैं, वही है ना, कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। हर बंदे बोलता पता नहीं यार भाई, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जो काम तुम कर रहे हो मैं कर सकता हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो तुम कर सकते हो। बट आई अप्रिशिएट फॉर दिस कि आपने पूरा सपोर्ट करते हो। एक्चुअली प्रोसेस ये है, एडुकेशन के हिसाब से मैं इसे लेता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो 2-4 दिन पहले भी अपने किसी यहीं के भाई की भी वीडियो देखी है, मेरे ख्याल उसको भी आप ही ने। हाँ मैं जानता हूँ आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हाँ, लेकिन अच्छा वो अच्छा काम कर रहे हैं पहले